Hey guys, I am Rahul Patil and I am the creator of this YouTube channel. In this channel, we not only get the information of the engineering subject but also we get all the lecture series of the mechanical engineering. तो ठीक है दोस्तों, हम इस लेक्चर सीरीज में पूरा का पूरा हीट ट्रांसफ़र पढ़ने वाले हैं। तो पहला लेक्चर है, इसलिए हम सिर्फ बेसिक बट इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन लेने वाले। तो लास्ट तक देखते रहना गाइस, और एकदम सिंपल से बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। तो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र तीन तरह के होते हैं: कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र एंड रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। तो हम वन बाय वन विथ एग्जांपल हर एक हीट ट्रांसफ़र समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र पहला, कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र फोरियर भाई ने एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या होता है, बेसिकली पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट के वजह से हीट ट्रांसफ़र होते रहते। इसका एक क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम गैस पे कढ़ाई में सब्जी को एक स्पून से, बड़े स्पून से स्टीर कर रहे, तो एक टाइम आता गाइस जब हीट ज़्यादा होने के वजह से हम एकदम से हाथ में से स्पून छोड़ देते। वो क्या हुआ, वो कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र का ही तो पार्ट है। मतलब इसमें पार्टिकल टू पार्टिकल हीट कांटेक्ट के वजह से वो हीट गैस में वो स्पून की मदद से पास हो गया, अपने हाथ तक है। एक बात ध्यान रखना गाइस, टेम्परेचर हमेशा हॉट टेम्परेचर टू कोल्ड टेम्परेचर पास करते हैं। मतलब क्या, हमारे हाथ मतलब हमने जो स्पून लिया था और उसमें हमने हाथ में वो पकड़ा था, तो हॉट, वो स्पून इतना हॉट हुआ कि हमारे हाथ कंपेरेबली उस स्पून से ठंडा था। मतलब वो हॉट टू कोल्ड हीट ट्रांसफ़र हुआ। और एक बात रखना, वाटर भी हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल ही बहते रहते। तो एक छोटा सा पॉइंट है। और ये पॉइंट है कि इट नॉट ट्रांसफ़र पार्टिकल, मतलब इसमें पार्टिकल इधर के उधर पास नहीं होते रहते, सिर्फ एक पार्टिकल के कांटेक्ट की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती रहती। और इसमें भी दो टाइप है कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र में: लैटिस वाइब्रेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। लैटिस वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। मतलब जितना ज़्यादा वाइब्रेशन उतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता। मतलब इसका भी एग्जांपल है, था बहुत अच्छा है। अगर एक गर्मी का मौसम है समझो, और एक सरफेस है, वो सरफेस समझ लो एक हॉट प्लेट है, और हम उस पे चल रहे हैं, और समझ लो कि हम एक पार्टिकल है, तो उस हॉट प्लेट पे चल रहे, और गर्मी के कारण हम उछलने लगते, होता ना, ऐसा ही होता। तो क्या हुआ, वो लैटिस वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेट होते, हम उछलने लगते, मतलब वाइब्रेट होते। तो वो डायरेक्टली प्रोसेस, टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र द एनर्जी, वो एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये पहला पार्ट समझा रहेगा। दूसरा पार्ट है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन हमारे न्यूटन भाई ने एक्सप्लेन किया था। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता रहता। मतलब हॉट एयर कंपेरेटिवली कोल्ड एयर से हल्की रहती, तो वो ऊपर जाती। आपको एक्सप्लेन कर मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक अलग से लेक्चर लूँगा इसके ऊपर। वो बहुत डीप है, बहुत डीप। अब खाली आप इतना ध्यान दो कि हॉट एयर कोल्ड एयर से हल्की रहती। तो समझ लो एक सरफेस है, सरफेस है, और वो गर्म कर रहे, हम ओपन एरिया में रखे और सरफेस को गर्म कर रहे, उसमें से जो हॉट एयर है उसमें से बहती हुई, आप इधर देख रह सकते हो डायग्राम में, हॉट एयर ऊपर जा रहे और नीचे क्या, फिर गैप रहेगा, मतलब वैक्यूम की तरह एक जगह जगह बन जाएंगे। तो वह क्या, वह कोल्ड एयर सडनली घुस जाएंगे। तो यही है सिंपल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र। उसमें भी दो तरह के होते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन अभी हमने बताया, और वो अभी एग्जांपल लिया वही सही है। फिर भी हम एक कंबाइन एग्जांपल लेते हैं इसका, है होम फ्रीजर, मतलब हमारा घर का फ्रिज। वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ देखो एक ड्राइंग समझ लो गाइस, वो ऊपर का पार्ट है जो गोल गोल बना है, वो इवेपोरेटर कॉइल्स है, वो कोल्डिंग पर्पज़ के लिए होता। हमने बताया कि हॉट एयर कोल्ड एयर से हल्की रहती है, मतलब कोल्ड एयर
बेसिकली नीचे आती। तो फ्रिज में हीट ट्रांसफ़र ऐसे हवा, ऐसे यही लॉजिक है जो फ्रिज में ऊपर की हवा नीचे अपने आप आती, वो कोल्ड एयर की वजह से। तो यह ध्यान दो गई। और यहाँ हमारा फूड है, फूड कंपेरेटिवली कोल्ड एयर से मतलब फ्रिज के एनवायरनमेंट से गर्म रहता, तो वो एब्जॉर्ब करते रहते वो कोल्ड एयर। अब यहाँ एक ध्यान दो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर इसमें क्या होता है नेचुरल कन्वेक्शन, ये जो आपने बताया वो नेचुरल कन्वेक्शन था, पर एक ध्यान दो अब इस ज़माने के फ्रिज साइज़ में बहुत बड़े रहते और वो सिर्फ नेचुरल कन्वेक्शन के द्वारा पूरी की पूरी फ्रिज में वेंटिलेशन कोल्ड एयर का नहीं बहता। तो इसी वजह से क्या हो सकता है कि गाइस की फूड जो बीच में एकदम ठंडा होके बर्फ़ जैसा बन जाता वो जो अच्छा नहीं। तो यहाँ पे फोर्स कन्वेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पंप, फैन, ब्लोअर, मतलब फोर्सफुली हम हवा को बहने के लिए मजबूर कर देते। जहाँ कि हमारे मॉडर्न फ्रिज में यहाँ एक फ़ैन लगा रहता, तो उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होने के कारण और नेचुरल कन्वेक्शन के सहाय से ही पूरी तरह बह नहीं सकती। तो फ़ैन के इस्तेमाल से वो पूरी तरह पूरी फ्रिज में वेंटिलेशन कर रहा। पर एक इसमें एक मतलब उसको इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। वो एक बात बता दो, हाँ नेचुरल कन्वेक्शन जो हमारे पूरे पुराने फ्रिज थे उसकी इफिशिएंसी आज की इफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि वो फोर्स कन्वेक्शन के बारे में थोड़ा सा इफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ठीक है, दूसरा पॉइंट भी हमने एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन स्टीफन भाई ने एक्सप्लेन किया था। इस रेडिएशन क्या रहता, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। अब रेडिएशन के बारे में मैं इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्यों एक बात बता दो और आगे भी आपको समझ में आएगा। रेडिएशन के ऊपर मतलब रेडिएशन एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं, क्योंकि आपको एक बात बता देता, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता देता कि रेडिएशन के ऊपर हमको एक पूरा का पूरा एक चैप्टर है, मतलब यूनिट है, तो आप समझ सकते हैं रेडिएशन बहुत डीप है, बहुत डीप। एवरी बॉडीज आर गेट रेडिएटेड, मतलब हमारा जो फ़ोन है वो भी अभी रेडिएट करता रहता। और रेडिएशन के वजह से थोड़ा सा हीट लॉस, कुछ भी करो आप रेडिएशन की वजह से हीट लॉस होगा ही होगा। यहाँ के एक एग्जांपल है सन और अर्थ। हम बताया रेडिएशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। अगर सन है और है हमारा छोटा सा अर्थ है, और सन का भी पूरा रेडिएशन अर्थ पे नहीं पड़ता, उसका कोई थोड़ा सा कोनिकल पार्ट का रेडिएशन ही अर्थ पे बैठता, फिर भी इतनी गर्मी रहती। तो आपको पता चलेगा रेडिएशन कितना पावरफुल है। तो है बेसिकली तीनों हीट ट्रांसफ़र के बेसिक पार्ट्स। आप आई होप आपको समझ में आएगा। अब आते हैं सिलेबस पे। अब मैंने सिलेबस क्यों पहले नहीं बताया, क्योंकि आपको उसका इम्पोर्टेंस बेसिक के ऊपर से आपको पता नहीं चलता। अगर मैं पहले ही सिलेबस बता देता तो आपको थोड़ा सा बोर हो जाता, लेकिन आपको मज़ा आएगा सिलेबस, क्योंकि हमने जो तीन के तीन हीट ट्रांसफ़र के पार्ट्स एक्सप्लेन किए, उस पर आपको सिलेबस जानने में और मज़ा आएगा। तो कंडक्शन, अभी हमने कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र एक्सप्लेन किया था, तो उसके ऊपर एक चैप्टर है कंडक्शन। दूसरा है हीट जनरेशन एंड ट्रांजिएंट कंडक्शन। तीसरा है बाउंड्री कंडीशन एंड एक्सटेंडेड सरफेसेस। चौथा है कन्वेक्शन। पांचवा रेडिएशन। देखो गाइस, एक पूरा का पूरा यूनिट है रेडिएशन करके। तो इसमें हम यहाँ पर बहुत से बॉडी शेप फैक्टर, बॉडी टाइप्स, वो बहुत चीज़ें एप्लीकेबल है, हम देखेंगे वो। और छठा है हीट एक्सचेंजर। तो एक बात ध्यान रखना गाइस, ये पूरे के पूरे लेक्चर्स एक के ऊपर एक डिपेंड रहेंगे। मतलब पहले यूनिट कंडक्शन, उसके फॉर्मूले सेकंड पे भी लगते, थर्ड में लगते, फोर्थ में लगते, फोर्थ में इतने नहीं लगते, फिफ्थ और सिक्स। मतलब आप समझ सकते हो, एक अगर कुछ कंसेप्ट अनक्लियर रही तो बहुत मतलब आपको तकलीफ़ हो सकती है वो दोबारा पढ़ने में। इसलिए आप मेरे लेक्चर सीरियली देखें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं भी अभी 4th ईयर मैकेनिकल में हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट कैसा है। ऐसे बहुत मतलब से हार्ड है, लेकिन अगर
आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो आपका थर्मल सब्जेक्ट पीछे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि थर्मल इज़ द सोल ऑफ द मैकेनिकल। पर एक बात है, जब अगर आपको थर्मल पसंद आने लगा तो आप थर्मल के बिना स्टडी, मतलब थर्मल आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, ये गारंटी देता हूँ मैं। तो ये सिलेबस है आप। और वैसे मैं मेरे वीडियो में बहुत सारा एडिटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि आपको सिर्फ आसान तरीके से पढ़ाऊँ, और आपका यहाँ हैंड राइटिंग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, इतना नहीं समझ से आता है। और ये आप नोट्स की तरह भी स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बना के वो ऐसे अर्जेंट नोट के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं मैकेनिकल आपकी तरह अभी अभी थर्ड ईयर अपना पास हुआ है, तो मुझे पता है कि हाँ अपने को क्या कितना पढ़ना है कितना नहीं। तो सारे टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन बहुत टेंशन से मतलब बर्डन डाल के नहीं, आसानी से मज़े से पढ़ेंगे। और मैं इस लेक्चर सीरीज़ में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊँगा, तो आपका पूरा का पूरा इन सेम और एंड सेम का भी प्रिपरेशन कर लूँगा इसमें। तो ठीक है, इस सब्सक्राइब लाइक कर देना, तो मुझे मतलब पसंद आएगा इसके ऊपर कंटिन्यू करने की। तो मतलब मैं कंटिन्यू करूँगा ही, लेकिन और अच्छी तरह से थोड़ा सा एडिटिंग अच्छी करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू।